क्या मिकोनोस वाकई इतना ग्लैमरस है जितना इंस्टाग्राम पे दिखता है, या ये सिर्फ एक महंगा टूरिस्ट ट्रैप है? ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर। एक और डेस्टिनेशन लेके शामिल हो गया हूं आपकी जिंदगी में। और दोस्तों, आज मेरे पास 6 घंटे हैं एक ऐसे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, या वहां की वाइब को जानने के लिए, जिस जगह के बारे में जाना जाता है दोस्तों कि ये एक दुनिया की जबरदस्त पार्टी का डेस्टिनेशन है। हाई सीजन में तो दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, देर रात हो, गली हो, नुक्कड़ हो, रेस्टोरेंट हो, नाइट क्लब हो, बीच का किनारा हो, कहते हैं सिर्फ पार्टी होती रहती है। हालांकि लेट आफ्टरनून से लेके और रात तक मैं वहां पे रहूंगा। और मिकोनोस की शाम कैसी होती है, आज दोस्तों साथ साथ ये भी जानेंगे। भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं दोस्तों, इसकी लहरों पे तैरते हुए हमारा जहाज मिकोनोस की तरफ बढ़ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत आज दिन है और लेट आफ्टरनून में आज हम मिकोनोस में डॉक करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटे छोटे द्वीप है पीछे छूटते चले जा रहे हैं और सूखी जमीन पे सफेद घर दिखने शुरू हुए हैं। नजारा धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है दोस्तों। मेन टाउन के दूसरी तरफ दोस्तों आज हमारा शिप यहाँ पे ये डॉक हुआ है और यहाँ से हम लोग एक फेरी के जरिए मेन टाउन में जाएंगे। कहते हैं कि मिकोनोस में सिर्फ 50 या 60 टैक्सी ही है यहाँ पे जो पूरे टाउन को, या यूं कहिए पूरे इस आइलैंड को सर्विस करती है। जैसे जैसे मेन टाउन की तरफ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं, एक्साइटमेंट कुछ और ही ज्यादा होती चली जा रही है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मिकोनोस में और ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर किसी पार्टी की तैयारी कर रहा है। हर तरफ खुशमिजाज चेहरे, यहाँ की खूबसूरती और कैमरों में कैद होती मुस्कुराहटें। पता ही नहीं चला दोस्तों कब हम इस जश्न का हिस्सा बन गए हैं। कुछ अलग ही वाइब्स है दोस्तों और एक अलग मूड में इस टाउन ने बदल दिया है। दोस्तों अक्सर मैं कहता हूं कि ट्रैवल का मजा दुगना हो जाता है जब आप उस जगह के इतिहास को जानते हैं। मिकोनोस को हवाओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पे जो उलझी हुई गलियां हैं, जहां थोड़ी देर में आपको ले जाऊंगा, कहते हैं कि उसके पीछे एक बड़ी ही सोची समझी रणनीति थी। हैरानी की बात यह है कि 1950 तक यहाँ बिजली भी ठीक से नहीं थी। ये एक मछुआरों और बुनकरों का एक गरीब द्वीप था। लेकिन 60 और 70 के दशक में जब हॉलीवुड सेलिब्रिटीज या दुनिया के जो अलग अलग जगहों से अमीर लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया, तो इस बंजर चट्टानी जमीन ने दुनिया के सबसे आलीशान प्लेग्राउंड का रूप ले लिया। आज यहाँ एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ एक आधुनिक चमक। यकीन करना मुश्किल है कि इसका इतिहास कितना खौफनाक और महान रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये द्वीप उन जाइंट्स के पत्थरों में बदले हुए शरीर से बना है जिन्हें खुद हर्कुलस ने मारा था। लेकिन 12th सेंचुरी में वेनिशियंस यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ के किलों को, यहाँ की मशहूर बिल्डिंग्स को और यहाँ पे बहुत सारे कमाल के जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स की नींव रखी थी। दोस्तों एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ ये आधुनिक चमक धमक, और यही है मिकोनोस का असली जादू। आइए दोस्तों सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ के बहुत ही मशहूर इस वॉक को, जो कि हमें इन तंग गलियों से एक भूल भुलैया की तरह घुमाती फिराती अंदर कहीं ले जाएगी। ये जो संकरी और उलझी हुई गलियां हैं दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। एक जमाने में यहाँ पे बहुत सारे समुद्री डाकू आते थे और उनको रास्ता भटकाने के लिए दोस्तों ये भूल भुलैया यहाँ पे बनी है। और आज आप ये जो सफेद घर देख रहे हैं, जो यहाँ की पहचान है, आज ये सफेद रंग इस द्वीप की पहचान है। लेकिन एक जमाने में यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक बीमारी आई थी। 1930 में यहाँ पे हैजा फैल गया था और यहाँ की जो लोकल सरकार थी, उन्होंने
ये कंपल्सरी कर दिया कि यहाँ की दीवारों को सफ़ेद किया जाए। सफ़ेदा जो है वो एक तरीके से कीटाणुनाशक होता है। उससे पहले यहाँ पे रंग बिरंगे घर हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों देखिए आज ये एक तरीके से सफ़ेद नगरी है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ के जो घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उनके जो रंग है वो प्रोफेशन से जुड़े हैं। ट्रेडिशनली जो नीले रंग के दरवाजे हैं उसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स रहते हैं। हरे रंग के दरवाजों का मतलब कि वहाँ पे फार्मर्स रहते हैं। और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके घरों के दरवाजे खिड़कियां लाल रंग की हुआ करती थी। दोस्तों इन गलियों में वॉक करते हुए ऐसा लग रहा है कि आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। ये जो एक्सपीरियंस है दोस्तों शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन एक जमाने में यहाँ पे जब लोग बाग रहते थे तो आपको लगता है कि आप उसी एरा में पहुंच गए हैं। ये जो गलियां हैं दोस्तों एक तरीके से भूल भुलैया है और कभी कभी आप इन गलियों में घूमते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आपको मैप्स मिलेंगे जो आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। अगर आपको छोटा लूप करना है बड़ा लूप करना है डिपेंड करता है कितना आप इन गलियों में घूमना चाहते हैं। और हमारा जो लैंडमार्क था दोस्तों यहाँ पे एक चर्च है, तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं। दोस्तों सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा है और अब समय हो रहा है एक और बड़ा जबरदस्त सनसेट एक्सपीरियंस करने का, और वो भी यहाँ की जो लैंडमार्क विंड मिल्स है वहां से। ये है दोस्तों मिकोनोस की काटो मिल या यूं कहिए विंड मिल्स। और देखिए ये सनसेट का नजारा। ये थोड़ा ऊपर घाटी पे बना है और यहाँ पे बड़ी तेज हवाएं चलती है। तो 16th सेंचुरी में वेनिशियंस ने इन्हें अनाज पीसने के लिए बनाया था। आज यहाँ पे अनाज तो नहीं पीसा जाता, लेकिन दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि बड़ा ये एक परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए। सूरज की ये सुनहरी रोशनी और ये ऐतिहासिक ढांचा सही में एक बड़ा जादुई एहसास है। दोस्तों आइए अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं और घूम के आते हैं लिटिल वेनिस को। इटली का एक बड़ा मशहूर शहर है, लेकिन आइए दोस्तों उस शहर को यहां पे महसूस करते हैं। कहते हैं कि 18th सेंचुरी में इटली के वेनिस से बहुत से व्यापारी यहां पे आए थे और उन्होंने इन घरों को वैसे बनाया था जैसे कि इटली में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये घर सीधे पानी के ऊपर बने हैं। और एक और बड़ा मजेदार किस्सा दोस्तों ये है कि पुराने जमाने में यहाँ पे चोरी छिपे सामान लाया जाता था, यानी ये स्मगलर्स के अड्डे हुआ करते थे। लेकिन आज दोस्तों सब कुछ बदल गया है। यहाँ की बालकनी से जो सनसेट है, कहते हैं कि दुनिया के जो बड़े कमाल के अनुभव है उसमें से एक अनुभव आप लिटिल वेनिस से कर सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स बने हैं दोस्तों, और मेरा अपना मानना है कि थोड़ी ही देर में ये जो दुकानें फिलहाल सज रही है, बहुत से लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और डिनर के साथ यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त, मेरा अपना मानना है कि पार्टी होगी। वाह क्या जबरदस्त यहाँ से दोस्तों ये कमाल का इस छोटी सी बे का व्यू है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मिकोनोस के एक और बड़े हिस्टोरिक प्लेस पे, और ये है पनागिया पारापोर्तियानी चर्च। हालांकि दिन की रोशनी में दोस्तों ये एक बड़ा ही कमाल का चर्च है, लेकिन फिलहाल हम लोग दोस्तों यहाँ पे रात में है और ये सफ़ेद चर्च किसी चमकते हुए मोती की तरह लग रहा है। एक्चुअल में ये एक चर्च नहीं है, बल्कि 5 छोटे छोटे चर्चों से मिलके बना हुआ ये एक बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि उसको बनने में लगभग 200 साल लगे थे और बड़ा एक ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि जो समुद्री डाकू यहाँ पे आते थे
उनसे बचने के बड़े सारे उपाय इस चर्च के अंदर है। दोस्तों अब समय है एक और एक्सपीरियंस करने का, और वो है यहाँ पे ग्रीक स्टाइल इवनिंग, यहाँ का खाना और यहाँ की लोकल ड्रिंक। तो हमने ये एक ग्रीक नाइट प्री बुक की है, और हमारे जो क्रूज में बहुत सारे हमारे साथी हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर ग्रीक का आपने यहाँ पे ट्रेडिशनल खाना नहीं खाया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं चखा, या यहाँ की जो ताज़ा फैटा चीज़ होती है जो ग्रीक खाने का स्वाद दुगना कर देती है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया तो बड़ा कुछ आपने मिस किया है। तो दोस्तों आज एक बड़ा पारंपरिक तरीके से ये डिनर हम यहाँ पे कर रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ की जो ग्रीक की लोकल बनी वाइन होती है उसको एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे। माहौल बड़ा ही ज़बरदस्त है दोस्तों, बड़ा लंबा चौड़ा आज हमने वॉक किया है, तो वॉक के बाद यहाँ बैठ के एक बड़ी शांति मिल रही है, और एक अलग तरीके का खाना, बहुत ही कमाल की इवनिंग है दोस्तों। यहाँ के जो हमारे होस्ट है दोस्तों, उन्होंने ये एक ग्रीक स्टाइल से यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस जो यहाँ का होता है वो शुरू कर दिया है, और लग रहा है कि हमारे बहुत से साथी लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों समय है वापस क्रूज पे जाने का, और कोशिश की मैंने यहाँ पे एक और बड़ी कमाल की चीज़ होती है उसको कैप्चर करने की, लेकिन मुझे वो कहीं पे मिला नहीं दोस्तों। वो है पैट्रोस ऑफ पेलिकन, यहाँ का एक बड़ा मशहूर एक्सपीरियंस है। पैट्रोस यहाँ का एक बड़ा मशहूर मस्कट है। कहते हैं कि 1954 में एक घायल पेलिकन यहाँ पे पहुँचा था जिसको मछुआरों ने बचाया था, और उसके बाद वो यहीं का होके रह गया। तो आज उसके जो उत्तराधिकारी हैं, यानी बहुत सारे पेलिकन्स यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के हार्बर में आपको नज़र आते हैं। तो कभी आप यहाँ पे आइएगा तो उनसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। दोस्तों फिलहाल समय हो रहा है यहाँ से वापस शिप की तरफ जाने का, और रात की रोशनी में जगमगाता मिकोनोस किसी सजी हुई दुल्हन की तरह लग रहा है। दोपहर की वो चहल पहल, रात की ये रौनक, और मिकोनोस में बीते 6 घंटे मेरी मेमोरी में दर्ज हो गए हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पे तो ये शहर बड़ा अच्छा दिखता है दोस्तों, लेकिन असलियत में जो इसका मज़ा है वो आप रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं। तो कभी भी आप अगर मेडिटेरेनियन सी में क्रूज कर रहे हैं और यहाँ आसपास से गुजरे, तो आधा दिन, 4-5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, जो भी आपको समय मिले, मिकोनोस जरूर आइएगा। मैं हूं दोस्तों राजेश ठाकुर, और किसी और मोड़ पे आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इस खूबसूरत दुनिया को यूं ही एक्सपीरियंस करते रहिएगा।